ચલો ફરીથી તમારી સામે હિન્દીનું એક નવું પ્રકરણ લઈ તમારી સામે આવ્યો છું, શૈલેષભાઈ જાની, નૂતન વિद्यापीठમાંથી। અને हिंदी अंदर आज तीसरा प्रकरण, क्या निराश हुआ जाए, मतलब हमें कभी निराश होना चाहिए नहीं ना। तो इसीलिए यही समझाने के लिए एक बहुत अच्छा हमारे सामने एक प्रकरण आया हुआ है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म सन 1907 ईस्वी सन है, निधन सन 1979 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबेगा छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय तरीके अंतर्राष्ट्रीय एक ख्याति प्राप्त उसने कर ली है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अभी जो हमारी कहानी है उसके लिए उसकी कौन कौन सी कहानी है उसका भी परिचय लेना है। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी का एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कूटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्रवा, चारुचंद्र लेख, आनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहरचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। अब जो कहानी है उसका जो परिचय है, मतलब निबंधात्मक है वही। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। जीवन के प्रति जो आस्था है वह कभी छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ, संघर्ष आते रहते हैं। ज़िंदगी में अगर संघर्ष ना हो, ज़िंदगी में अगर कठिनाई ना हो, तो फिर भी जीने का मज़ा नहीं है। मतलब इस तरह से हमें यहाँ सिखाया गया है कि उसके सामने लड़ना है, हमें लड़ते रहकर ही जीवन बिताना है। उसी में से हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा, जीवन जीने की कला भी बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। यहाँ निबंध देखते हैं वहीं पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। વાત સાચી છે ને? આપણે જે કામ કરનાર વ્યક્તિ છે ને એની ઉપર ભૂલો કાઢીએ, જે બેહી રહે છે, આળસુ છે, જે કાંઈ કામ જ કરતો નથી, એના દોષ દેખાતા નથી, કારણ કે કામ જ નથી કરતો તો દોષ ક્યાંથી દેખાય? જે કામ કરે છે એના દોષ દેખાવાના છે ને, કારણ કે કામ કરે છે। તો વિચારવું જોઈએ, જે આળસુ છે, જે કાંઈ કામ જ નથી કરતો, એના દોષ દેખાડવા જોઈએ ને, કે ભાઈ તું આ કામ કર। જે કામ જ નથી કરતો તો એનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી રહેતો। કામ કરે છે એના દોષ આપણે કાઢવા બેસતા હોઈએ। ખરેખર કામ કરે છે એ મહત્ત્વનું હોય છે, તો એ આપણે समझવું જોઈએ। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगे। दोष किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति आज ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। जो काम करता है वही भूलों का भंडार है, ऐसा कह सकते हैं। काम ही नहीं करता तो वही आदमी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वह काम ही नहीं करता, उसमें कोई दोष है ही नहीं। मतलब दोष है तो दिखते ही नहीं, काम करेगा तो दिखेगा। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया? देखो यहाँ प्रश्नार्थ है, मतलब हमें कटाक्ष कर रहे हैं। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र, क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता।
हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। ऐसा तो होगा ही, क्योंकि जो काम करते हैं उसी में दोष निकालने लगेंगे तो उसको श्रद्धा आस्था कैसे रहेगी? मतलब नहीं रहेगी ना। भीरू मतलब गरीब जो भोले भाले है, डरपोक है, बस उसी को सताया जाता है। आगे कहते हैं, परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों को त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून भी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है, मतलब निराश हो जाना ठीक नहीं। मतलब हमें लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हैं तो जो कोई भी आपके सामने आपके व्याख्या आपके सामने रखेगा उसका सामना करने की हिम्मत तो आप में होनी ही चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थित भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, मतलब उसको दूर करना चाहिए। लोभ भी है, क्रोध भी आता है हमें, मोह भी होता है, किसी वस्तु के प्रति आकर्षित हम रहते हैं, मोह है, और जब वो नहीं मिलता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये सभी आदि विकार का है। हमारे शरीर में विकार है, मतलब इसी से हमारी प्रगति नहीं हो रही। कहीं ना कहीं ये हमें हमारे संघर्ष में कहीं ना कहीं बाधा डाल रही है, तो उसे दूर करना चाहिए। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और मन में तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह तो ठीक, रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वह यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। मतलब जिसको पद मिल जाता है वो अपनी सुख सुविधा में ही पड़े रहते हैं। मुझे कहाँ से कौन सा लाभ ज़्यादा मिलेगा वही सोचते रहते, क्योंकि उसको पद मिल गया, अब सिर्फ उसको इस तरह से उसका लाभ उठाना है, बस यही सोचते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पहचानना चाहिए हमें। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जिसने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य के उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था यह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्शों को भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर सा दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है। वे कानून को त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून को धर्म मानना सही बात है, लेकिन धर्म की तरह कानून को मान सम्मान भी देना चाहिए। आज हम कानून को मान सम्मान नहीं देते तो वो हमें कब मान सम्मान देंगे? वो हमारी बात को समझेंगे कैसे?
दोनों की तरफ यही गलतियां हो रही है और उसको हम भुगत भी रहे हैं। इसीलिए यहाँ कहा है कि धर्म भीरू है लोग, लेकिन कानून के सामने भीरू नहीं बनते, उसके सामने आवाज़ उठाते हैं। धर्म के सामने भी उठाना चाहिए, तो सही धर्म हमारे सामने आएगा। यही हमें उसका मूल्य समझाता है। आगे देखते हैं। इसी बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। मतलब हम दूसरों की बुराई देखने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं करते, मतलब किसी भी समय हम उसको गलतियाँ देखने लगते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरा पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, मतलब रुक गई। रात के कोई 10 बजे थे होंगे शायद। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। उसको लगा शायद हमारे साथ कुछ अकल्पनीय घटना होने जा रही है, मतलब कोई लूटने आ रहा होगा। इस तरह से उसकी कल्पनाएं भी भयभीत होने लगी। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबराए गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस में उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को मारा तो नहीं, उसके लिए, पर उसे बस में खाली बस चली आ रही है। उसने देखा तो दूर से बस चली आ रही थी और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है।
उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है कि हमें भी लगने लगता है कि भाई कोई अघटित घटना सी होने लगनी, लेकिन कभी कभी हम झूठे भी साबित होते हैं। जहाँ जब ड्राइवर को पकड़ कर रखा, लेकिन कंडक्टर ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मतलब वह बस लेकर भी आया, बच्चों के लिए दूध पानी वगैरह भी लेकर आया, मतलब उसने सेवा की ना, उसकी ध्यान रखा। अकेले साइकिल लेकर भी गया, किसी को साथ में लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो अकेला भी गया, अकेला ही आया, मतलब एक ही होते हुए उसने कभी घबराया नहीं। लेकिन हमने क्या किया? तो सभी जगह पे संदेह करना ठीक नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। आगे देखते हैं। उसे कहो कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहो कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बन जाएगी। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी है प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंचने रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए निराश क्या होना जाए। बहुत अच्छा पाठ है, निबंधात्मक है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उदाहरण देकर समझाया गया है। हम सभी जगह गलतियाँ ही देखें वह ठीक नहीं है, कभी कभी अच्छाइयाँ भी देखने लगो। अच्छाइयाँ देखने से मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, परिचय भी बढ़ेगा। तो यहाँ तक देखते हैं। और दूसरी ओर जो स्वाध्याय दिया गया है उसको आपको लिखना है। प्रश्न है, एक वाक्य में, दो वाक्यों में, 5-6 वाक्यों में भी है, मुहावरा है, जन समूह शब्द समूह के लिए एक शब्द है, विशेषण और भाववाचक और विरोधी शब्द भी है। तो सभी जो स्वाध्याय दिया है उसको तैयार करना है, लिख कर भी, अगर ना आए कोई प्रश्न तो लिख कर तैयार करना है, और अच्छी तरह से तैयार भी करके देख लेना है। तो यहाँ तक रखते हैं दूसरा पाठ।